मैडम जी आवाज नहीं आ सर, रही। मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है मिस, हाउ आर यू? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक हैं? जी। स्टूडेंट्स, आपके मेंटोर मिस माही इकबाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास स्टार्ट है। ओवर टू मिस माही। जी मिस, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और इनको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए, फिर आखिर में इनके सवाल जवाब लेंगे और आखिरी 5-10 मिनट फिर मैं लूंगा। ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ माही इकबाल, फाउंडर ऑफ ग्रो योर लाइफ। माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज स्क्रीन में आपके सामने आ रही है। पिछले 5 सालों से सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस एज अ मेंटोर मैं करती आ रही हूँ। साथ ही साथ अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी रन कर रही हूँ। और ये तमाम चीजें किस तरीके से पॉसिबल हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, किस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और इसमें हम क्या क्या चीजें लर्न कर सकते हैं और इसको लर्निंग करने के बाद हमारे पास क्या क्या स्कोप है काम करने का। तो सोशल मीडिया को लेके चलते हैं और मैंने किस तरह से स्टार्ट किया और बीच में क्या क्या पॉइंट्स आए वो सब साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूंगी। तो चलते हैं आज की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम लोग आज कवर क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैम है क्या? मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कुछ जरा हमारे जो है LW के हैं वो थोड़ा सा स्लो समझते हैं, थोड़ा सा स्लो एब्जॉर्बर हैं, तो आप थोड़ा सा आहिस्ता बोलेंगे ताकि सबको समझ आ सके, क्योंकि हमें सबको साथ देंगे कितना। ओवर टू यू प्लीज। शुक्रिया। ओके सर। ओके अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या? आप लोग डेली बेसिस पे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, राइट? बट उसका राइट वे आपने किस तरह से यूज करना है वो आज हम सीखेंगे। थ्रू सोशल मीडिया आप बजाय इसके कि आप लाखों या मैं कहती हूँ कि कितने मिनट आप घंटों जो है ना आप इस पे लगा देते हैं, लेकिन अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करें तो आप प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली वर्किंग भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं और अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट मंथली अर्न भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप लोग सब डिफरेंट तरह से यूज करते हैं। अब हम कौन सी बात करने वाले हैं, हम कौन से प्लेटफॉर्म से अर्निंग करने वाले हैं। अब ये वो अर्निंग नहीं है कि इतने ग्रुप में आप ये लिंक भेजो आपको इतने पैसे मिलेंगे और ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब अनप्रोफेशनल लोगों की बातें हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटर, सोशल मीडिया मैनेजर या डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बनने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम हमें कहता गया है, राइट? फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अब इंस्टाग्राम जो है हम इस ट्रेनिंग में हम इंडिविजुअल भी सीखेंगे कि सेपरेटली हम इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और फेसबुक के साथ लिंक करके किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं। अब थोड़ी सी चीजों को समझते हैं कि काम होगा कैसे। अब होता क्या है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ओवर बिलियन यूजर्स हैं, राइट? अब ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ भी सेल करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी आपने सेल करना, फॉर एग्जांपल आपका कपड़ों का बिजनेस है, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप अभी यहाँ पे मौजूद हैं, आप एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, यहाँ पर भी आप प्रॉपर एक मार्केटिंग के थ्रू सारे के सारे जमा हुए हैं, या आपकी कोई स्किल है आप उसको बेचना चाहते हैं और फेसबुक कहता है कि आप मुझे एक अच्छा सा एड बना के दें, मैं अपने यूजर्स के सामने लेके जाऊंगा, मेरे यूजर्स वो देखेंगे, अगर उनको वो पसंद आता है एड तो आपको वो डायरेक्ट हो जाएंगे, वो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, लीड्स फॉर्म फिल करेंगे या आपको कॉल करेंगे। मींस फेसबुक हमें हमारे क्लाइंट से डायरेक्ट कर रहा है। अभी तमाम प्रोसीजर किस तरीके से, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्रोसीजर है जो आपको समझने की जरूरत है एंड देन उसके बाद आप लोग स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सवाल ये आ रहा है, मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, मैंने तो फर्स्ट टाइम लेक्चर ले रहा हूँ और स्किल का मुझे कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैं मतलब आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है 3 ब्लॉक्स के, आप प्रोडक्ट, स्किल, सर्विस, फ्रीलांसिंग स्किल्स, आप ये तीनों काम कर सकते हैं। अब है क्या ये? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काम है, प्रोडक्ट का काम है, आप कपड़े बेचते हैं, आप कॉस्मेटिक बेचते हैं, हाउस होल्ड का काम है आपका, कुछ भी होम एसेसरीज है, फैशन एसेसरीज हैं, आप वो बेच सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम बेचना सीख रहे हैं, वो भी कहाँ पे? हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम का, जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, वहां पे जाके हम अपना स्टॉल लगा रहे हैं कि भाई हमसे चीजें खरीदो। तो हम अगर हमें प्रोडक्ट बेचनी है तो हम ये भी बेच सकते हैं। अब अगर मैं कुछ अच्छा पढ़ा सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे मैथ्स टीचर हैं, आप केमिस्ट्री टीचर बहुत अच्छे हैं, आप जो है फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ा लेते हैं, आप कुरान बहुत अच्छा, मेरे बहुत सारे
स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुरान पढ़ाते थे और उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया। आप कुरान की एकेडमी ओपन कर सकते हैं, आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, आप ट्रैवल एजेंसी है आपकी, आपका कैटरिंग का बिजनेस है। ये नाम मैं वो ले रही कि मेरे पास बच्चे ऑलरेडी मैं उनको पढ़ा चुकी हूँ और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप वो सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप कहते हो नो मैम, ना प्रोडक्ट है, इतनी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कि हम अपना बिजनेस शुरू करें, ना ही हमारे पास अभी फिलहाल कोई ऐसी स्किल है कि हम इंस्टीट्यूट ओपन कर सके, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो आप ये देखो कि अगर आपके पास कोई स्किल है, लाइक आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छे हो, आप वेबसाइट बहुत अच्छी बनाते हो, आप उसकी स्किल देना शुरू करें, उसको बेचना शुरू करें। मैंने बहुत ऐसे ग्राफिक डिजाइनर देखे हैं, बड़े बड़े मैंने वीडियो एडिटर देखे हैं, बड़े बड़े मैंने कंटेंट राइटर देखे हैं जो अपनी स्किल की चीता है बट उनको बेचना नहीं आता। उनको स्टिल जरूरत पड़ती है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, और मार्केटिंग सीख के आप मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे जब हम बेचना सीख जाएंगे, जब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, स्किल कैसे बेचनी है या सर्विसेज कैसे बेचनी है, तो फिर आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज, आप एक कश्ती पे बैठ के अगर आप चाहो कि समंदर पार कर लो तो आप कर लोगे, लेकिन 7 कश्तियों में बैठ के आप पार करना चाहो कभी नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप मैंने स्टार्ट किया, सब चीजें एक साथ नहीं। आज मैं मार्केटिंग भी करती हूँ, आज मैं सर्विसेज भी देती हूँ, आज मैं पढ़ाती भी हूँ, हमारा अपना फैमिली कॉमर्स बिजनेस भी है, साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ एज अ फ्रीलांसर काम भी कर रही हूँ। ये सारे काम मैंने एक साथ नहीं की, स्टेप बाय स्टेप। एक कंप्लीट हुआ, सेकंड थर्ड, एक काम सेट हुआ, दूसरे पे स्टेप, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। तो आपने भी, मैं भी हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि सोर्स ऑफ इनकम अपने मल्टीपल रखे। एक मार्केटर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रख सकता है, तो अगर एक काम नहीं भी हो रहा तो वो दूसरे से अपना घर चला सकता है या खर्चे अपने पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एज अ फाउंडर, एज अ सीईओ, आप एज अ मार्केटर आप काम करोगे। अब होगा क्या इसके अंदर? अब फेसबुक हमें क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग फेसबुक के एल्गोरिदम को समझते हैं। अब यहाँ पे फेसबुक हमें कहता है कि अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, उनको प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हम लोग तो ऐड चलाए और हमारा ऐड ब्लॉक हो गया, हमारा अकाउंट ही डिसेबल हो गया, बैन हो गया, रिस्ट्रिक्ट लग गई, क्या हुआ, प्रोफाइल ही सही नहीं बनी हुई। देखिए, अब एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक, अब हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं हम आपके मॉल पे अपना एक स्टॉल लगा ले, तो जाहिर सी बात है हमें उनकी बातें भी मानना पड़ेंगी ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने फेसबुक की जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो उसकी पॉलिसीज है, हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन तो आएंगे। तो क्या चीजों का हमने ध्यान रखना है इस ट्रेनिंग में? हम वो तमाम चीजों को एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रॉपर सब चीजों को नजर में, क्योंकि फेसबुक बिल्कुल पसंद नहीं करता आप किसी का भी कंटेंट उठा के अपने पेज पे लगा दो, ये चोरी कहलाती है। आप अपनी प्रोफाइल पे फेक प्रोफाइल बना दो, आप कुछ हो, आपने प्रोफाइल पे कुछ शो किया, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं और आगे जाके फिर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो यहाँ पे तमाम चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग ऐड बनाते हैं। अब ऐड में आप लोगों को दिखाती हूँ, आज एक्चुअली इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया, उसकी वजह से जो है ना नेट के भी बहुत सारे इशू हो रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पे जाते हैं फेसबुक लाइब्रेरी। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये ओपन करके दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो कि किस तरह के ऐड होते हैं, ठीक है, जो ऐड आप लोग भी बनाएंगे। अब ये ऐड इतना मुश्किल नहीं है कि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत इजीली बना सकते हैं। ये जरा ओपन हो जाए, चलें, बहरहाल जब तक ये ओपन नहीं हो रहा, डोंट वरी, मेरी आपको रिकॉर्डिंग हिस्ट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आप ऐड लाइब्रेरी को जाके जरूर देखिएगा, नहीं चल रहा, ठीक है। सबसे मैं आपको आउटलाइन बताती हूँ। एक्चुअली नेट जो है ना, आज डेटा भी हमारा ऑन है, सब कुछ ऑन है, फिर भी प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पे जो मैं ऐड की बात कर रही थी फेसबुक लाइब्रेरी में, बेसिकली होता क्या है कि जब आप वहां पे जाओगे तो पूरी दुनिया में जहां पे भी जितने भी ऐड चल रहे हैं वो सारे के सारे वहां पे शो हो रहे होते हैं, सब के सब वहां पे शो हो रहे होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लाइव दोबारा ओपन करके दिखा दूंगी किस तरीके से वहां पे शो हो रहे होते हैं, तो वो चीज आप बनाओगे इजीली। अब होता क्या है कि देखिए, जब हम लोगों ने ऐड चलाने हैं, अब एक काम मैं भी कर रही हूँ, मैं भी पढ़ा रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग पढ़ा रहे हैं, या मैं भी कपड़े बेच रही हूँ, मेरे साथ और भी लोग कपड़े बेच रहे हैं जो मुझसे पहले से बेच रहे हैं। तो मुझे देखना होता है कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो किस तरह के एड्स बना रहा है, मुझे उसको सर्च करना होता है, मैंने अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि मैं उनसे बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। तो यहाँ पर हम
डिफरेंट चीजों को वहां पे जाके सर्च करते हैं, देखते हैं किस किस तरह के ऐड बन रहे हैं, किस तरह की ऐड कॉपीज बन रही हैं, किस तरह की ग्राफिक्स बन रही हैं, तो वो तमाम चीजें हम वहां से जाके एनालिसिस करते हैं। और आप लोगों ने, मैं असाइनमेंट देती बट अभी वो ओपन ही नहीं हुआ है, तो दैट्स व्हाई मैं आपको दूसरी असाइनमेंट दूंगी, आपने वो चीज कंप्लीट करनी है। तो इधर हम लोग क्या चीज कवर करेंगे, अगर मैं आउटलाइन की तरफ जाऊं तो सबसे पहले तो हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, राइट? हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे फेसबुक इंस्टाग्राम की। देन उसके बाद हम लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमने इसको मैनेजमेंट सीखनी। आउटलाइन में भी हमारे पास जो है ना डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लाइक हम किसको ऐड दिखाना है, किसको ऐड नहीं दिखाना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम बहुत अच्छा ऐड बना लेते हैं और हम दिखा गलत लोगों को रहे होते हैं। हमारे पास फेसबुक में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि सही लोग ही उसको देख पाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है टारगेट ऑडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस लोकेशन में ऐड दिखाना है, किन लोगों को ऐड दिखाना है, डिफरेंट टाइप की, कितने टाइप की ऑडियंस होती है, वो तमाम चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। फेसबुक, इंस्टा, तीनों को लेके हम किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करियर स्टार्ट करेंगे, वो आप बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ऐड दिया, ऐड फेसबुक पे जाके दिखाएंगे और फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पे जाके दिखाएगा और वहां पर हमारा ऐड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पॉइंट की बात है वो ये है कि देखिए, हर किसी के माइंड में चल रहा होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि मैंने मार्केटिंग करनी है या मैंने सर्विसेज देनी है, लेकिन पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि मैंने फ्यूचर में करना क्या है, अगर आप मल्टीपल चीजों को दिमाग में ले चलेंगे तो हमेशा आप प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आप सर्विस भी बेच सकते हैं। जब आप मार्केटिंग सीख जाएंगे तो आपको पता होगा कि किसी भी टाइप की प्रोडक्ट को कैसे बेचना है। आप जब सर्विस पे, आपको ये पता होगा किस तरह से मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग कर सकता हूँ। मार्केटिंग के बाद आपको ये पता होगा किसी भी टाइप की स्किल है मैं उसको बेच सकता हूँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने ये देखना है आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है। आप सबसे पहले किसको बेचना चाहते हैं, आप किस चीज से स्टार्ट करना चाहते हैं। आया आपको कोई बिजनेस है, आप कहते हो हाँ मेरा ये बिजनेस है और ऑलरेडी। मिस माही आपका इंटरनेट ब्रेक हो रहा है। मैडम माही आपका इंटरनेट ब्रेक हो रहा है, प्लीज देखिए। जी मिस आपकी आवाज आ रही है। एंड की तरफ ही जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन करना है। सबसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम करने के वाले क्या है। और देन उसके बाद जो है ना फिर हम अपना गोल डिसाइड करेंगे। होता क्या है कि जब सोशल मीडिया मार्केटिंग को लेके बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट है या टूल्स हैं या इसमें प्रॉब्लम आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट बेचना सीखना है। और मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि जब तक आपके पास जितनी भी अच्छी स्किल क्यों ना हो या आपके पास जितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको बेचना नहीं आता, स्पेशली ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं और आपको बेचना नहीं आता तो स्टिल आप जीरो पे खड़े हैं। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट जो है वो सिंगल से करना है। ये नहीं है कि आप सारे के सारे काम स्टार्ट कर लो, मैं प्रोडक्ट भी बेचना शुरू कर दूं, मैं पढ़ाना भी शुरू कर दूं और मैं सर्विस बेस भी काम शुरू कर लूं और मैं सर्विसेज पे देना शुरू कर दूं। ऐसी गलती कभी नहीं करना। करेंगे, हम सब काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, मुझे सारे के सारे आप लोग बताओगे कि आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। कि आप लोगों ने प्रोडक्ट बेस्ड जाना है कि आप कहते हो हाँ मेरा अपना बिजनेस है और मैंने इससे स्टार्ट करना है, या आप कहते हो कि नहीं मेरी सर्विस है, मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मेरा पार्लर है, मैं घर से बैठ के स्टिचिंग करना चाहती हूँ और मैं उसकी सर्विसेज देना चाहती हूँ, और मैं घर से बैठ के अपने लिए ट्यूशन सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी देखे कि जो स्टिचिंग करती हैं, कढ़ाई करती हैं, उसकी सर्विसेज वो लोग ऑनलाइन दे रही है। तो
तो आप ये कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप कहते हो नो मैम इनमें से कुछ नहीं, तो आप मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, और मार्केटिंग की सर्विसेज के लिए आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी जो बनाएंगे, जो आप इस ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। और इस कवर करने के बाद फिर आपको बाकी तमाम चीजों को पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैम क्लाइंट कहाँ से आएगा, क्योंकि एक मार्केटर कभी ये सवाल नहीं करता कि मैम क्लाइंट कहाँ से आएगा, क्योंकि सिर्फ एक मार्केटर को ही पता है कि क्लाइंट को किस तरीके से अपने डोर पे लेकर आना होता है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे फटाफट पहले बताएंगे कि आप लोगों ने अपना बिजनेस फाइनल किया, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने अपना टारगेटेड गोल, कि आपका गोल क्या है। सर वाली बात कि बड़ा सा बड़ा मिसाइल भी जो है ना वो फेल है जब तक उसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने अपनी डायरेक्शन पहले सेट करनी है, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि सिर्फ हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ये फला बंदा इतना ऊपर चला गया है और मैं कैसे कर सकता हूँ। नेगेटिविटी अपने दिमाग के अंदर नहीं लेकर आनी कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता। ऑनेस्टली मुझे ऐसे लोग बहुत, मैं उनसे तंग होती हूँ कि जो ये कह देते हैं स्टार्टिंग में कि ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। इस तरह की नेगेटिविटी आपने अपने माइंड के अंदर लेकर ही नहीं आनी। नई चीज देखिए, ठीक है तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बाकियों के मुकाबले में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मैं सीख लूंगा, बट मैं कर सकता हूँ। जब लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, राइट। तो ये वाली चीज, और आपने अपना टारगेट सेट करना है। मेरा टारगेट है कि मैंने अपनी एजेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, मैंने उसको यूके में रजिस्टर करवाना है। मैंने पहला ख्वाब था कि मैं एक छोटी सी कंपनी हूँ मेरी, मैं एज अ फाउंडर काम करूँ, मैंने वो पूरा किया। देन मैं पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग दूं, मैंने वो भी पूरा किया। फिर मैंने कहा कि मैं यूके दुबई के क्लाइंट के साथ काम करूं। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है कि मैं यूके में रजिस्टर करवाऊं अपनी कंपनी। तो ये मेरा टारगेट है, ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। और जब आप छोटे छोटे अपने आप को चैलेंज देते हैं ना, तभी आप बड़े बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपने लर्निंग फास्ट, अच्छा लर्निंग फास्ट का मतलब ये नहीं कि आपने बुकें पढ़ी या आपने लेक्चर लिया एंड देन नेक्स्ट डे जो है ना आप सो गए, या चलो ठीक है बस 2-3 दिन आप बड़े वार्म अप रहे, देन उसके बाद चलो बस ठीक है। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उस गलतियां करोगे, गलतियां होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, मुझसे आज तक गलती होती है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मैं गिव अप कर दूं। गलती करेंगे तो सीखेंगे ना, हम गलतियों से ही सीखते हैं और वही आपका एक्सपीरियंस होता है। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कोई आपके गन पॉइंट तो लेके नहीं बैठ जाएगा ना। अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया, अगर आपका कुछ क्लाइंट नहीं आ रहे, या कोई भी प्रॉब्लम आती है, रिजेक्शंस आ जाती है, उसका सोल्यूशन ढूंढे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और अल्लाह का नाम लेके जो है कारोबार अपना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैं आपकी चैट की तरफ आती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप लोगों के कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका मैं जवाब दे सकूं। जी, मैं आपके क्वेश्चंस देखती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। माय फर्स्ट प्रायोरिटी सेल माय सर्विसेज लाइक रेफ्रिजरेशन। अच्छा अब मैं अभी अपने न्यू जो हमारे क्लाइंट हैं उनका बिजनेस भी यही है, एयर कंडीशन वो रिपेयर करते हैं वो लोग, और सऊदी अरब से हैं वो। मार्केटिंग स्किल, प्रोडक्ट बेस मार्केटिंग। ओके, देखिए अब आप लोग क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो कि भाई हमने ये काम करना है, ठीक है। अब आप ये मुझे नहीं बता रहे, ये चीज आप अपने आप को बता रहे हो कि मैंने ये काम करना है, राइट। मैं आपको लेक्चर दूंगी, लेक्चर देने के बाद मैं चली जाऊंगी, मेरे पास और स्टूडेंट होंगे, मैं उनको लेक्चर दे रही हूँ कि मेरा काम सिखाना है, मैं सिखा के चली जाऊंगी। मैं जिस पोजीशन पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुंची। अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे अभी बहुत सारा कुछ सोचा, अल्लाह के हुक्म से वहां तक चली भी जाऊंगी। लेकिन क्या गिव अप नहीं किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन स्ट्रगल किया। तो ये चीज आपने भी करनी है कि मेरी बातों पे आप कितना अमल करते हो, ये बेहद जरूरी है। लर्न स्किल टू मेक माय सेल्फ कॉन्फिडेंट। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त मेरा सेशन स्टार्ट है। मिस माही से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा एक दफा स्क्रीन शेयर कर लें, ताकि मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ और 2 मिनट्स में फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। मैडम प्लीज वंस अगेन शेयर योर स्क्रीन और फिर आप उनके सवाल जवाब दीजिए। ओके सर, मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ सर। जी मैं कह रहा हूँ स्क्रीन आप शेयर कर लेंगे ना, कोई चीज दिखा देंगे, वरना ये समझेंगे कि क्लास एंड होगी। ओके सर जी, तो मैं आपके क्वेश्चन आंसर जरा ले रही हूँ। ओके, ट्यूशन सेंटर जबरदस्त, ट्यूशन सेंटर बेस्ट है, ट्यूशन सेंटर। अच्छा देखिए, स्टिचिंग का था कि स्टिचिंग अभी आजकल चल रहा है लिबास के नाम से स्टिचिंग सेंटर, आप देखिएगा ऑनलाइन बहुत ज्यादा उनके ऑर्डर्स होते हैं, और मैं खुद पर्सनली सोच रही थी कि मैं इनको ऑर्डर करूँ।
एम्ब्रॉयडरी एंड केक, जबरदस्त। केक भी देखें, आपने देखा होगा कि वो एक लाइव बना बना के दिखा रही होती हैं और वो केक की सर्विसेज दे रही होती हैं। फ्रोजन फूड है, फ्रोजन फूड बहुत अच्छी। देखिए जो फीमेल्स होती है ना, वो तो कुक तो मास्टर होती है, तो वो घर से बैठ के जबरदस्त किस्म का कुकिंग करें और कुकिंग करने के बाद जो है ना उसको वो ऑनलाइन जो है ना वो इजीली सेल कर सकते। देखिए अब वो वाले जमाने गए कि 30-35 साल की उम्र में कहीं जाके कमाने का सोचेंगे या घर से बाहर जाएंगे जॉब करेंगे तो ही हम कमा पाएंगे, वरना नहीं। अब इतना ज्यादा इजी, जो हमारे बड़ों ने मेहनत की है ना, हम उनका मुकाबला तो कर ही नहीं सकते। हमारे लिए कितनी फैसिलिटीज हैं। आज हम एसी के नीचे बैठे हुए हैं, लैपटॉप हमारी गोद में, हम सोफे पे बैठे हैं, कभी बेड पे बैठे हैं, काम हम अपना कर रहे हैं, स्कूल से हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, फैन ऑन है, आराम से इजी होके हम काम कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी कोई ये कहता है घर से बैठ के आप ट्रेनिंग ले रहे हो, घर से ही बैठ के आप पढ़ रहे हो, घर से ही बैठ के काम कर रहे हो, और इसके बाद भी कोई अगर ये कहता है कि मैम हमसे नहीं हो रहा, हम कमा नहीं पा रहे, तो फिर आप वाकई में नहीं कर सकते। जब इतनी ज्यादा फैसिलिटीज के बाद भी कोई अगर ये बात बोले कि मैम हमसे नहीं हो रहा या हम पैसे नहीं कमा पा रहे, तो फिर वाकई में कुछ नहीं होगा जब इतनी फैसिलिटीज आपको मिल जाए तो। I have business, I have study abroad agency, IT service company, excellent. Admission GS के नाम से हैं। लिबास जी स्टूडेंट्स, आई एम बैक। जी सर, आप मैं एंड करती हूँ, फिर आप थैंक यू सो मच। चलेगा, ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ओवर टू मी। मेरी वॉइस क्लियर है और मेरी स्क्रीन शेयर है, तो वंस अगेन आप यस लिखेंगे। ये जो कोर्स है ये कंबाइंड कोर्स है जिसमें मिस माही एंड मैं खुद आपको ज्वाइन करूंगा और आपको कुछ मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को लेकर मैं भी सिखाऊंगा और कुछ मैडम भी सिखाएंगे। कुछ कॉमन चीजें हम सीख लेते हैं। कंटेंट की 2 टाइप्स होती हैं, कंटेंट 2 किस्मों का होता है, और मैं जो भी बात करूंगा आप यहाँ चैट में मुझे लिखेंगे। कंटेंट के कितने टाइप्स होती हैं, ऑल ऑफ यू प्लीज? 2। टाइप नंबर 1 टेक्स्ट होती है एंड टाइप नंबर 2 विजुअल होती है। टाइप नंबर 1 टेक्स्ट है एंड टाइप नंबर 2 विजुअल। टेक्स्ट को हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग और विजुअल को हम कहते हैं इमेज प्लस वीडियो। अब आपने अखबार पढ़ी होगी, तो अखबार में क्या होता है, टेक्स्ट लिखा होता है, मतलब कि कुछ लिखा हुआ होता है और साथ आपको कोई इश्तिहार दिखता है। और अगर आप वही चीज केबल पे देखें या टीवी पर देखें या वीडियो पर देखें तो वही टेक्स्ट होता है और वही इमेज होती है, लेकिन वहां पर एक वीडियो की शेप होती है। और वही टेक्स्ट और वही इमेज जब हम अखबार में या किसी मैगजीन या रसाले या किताब में देखते हैं तो वो एक टेक्स्ट की शेप होती है, एक विजुअल की शेप होती है। एम आई राइट? तो टेक्स्ट की हमेशा 2 टाइप्स, सॉरी कंटेंट की 2 टाइप्स हैं, टेक्स्ट एंड इमेज। अब मार्केटिंग की 2 टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग टाइप नंबर 1 क्या है, ऑल ऑफ यू टाइप ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एंड टाइप नंबर 2 क्या है, नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आप ये 2 मार्केटिंग समझ गए, आज इन 2 टाइप्स को समझ गए, तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग सीखना बहुत आसान है। टारगेटिंग का वर्ड सुना होगा कि मुझे किसी ने लाहौर में मुझे मारने के लिए किसी टारगेट किलर को हायर किया और उस टारगेट किलर को कहा कि ये मुल्तान में एक इमरान है और उसको जाकर गोली मार दो और ये रहे पैसे। तो क्या वो टारगेट किलर सिर्फ मेरा नाम सुनते ही और मेरे शहर का पता लगते ही मुझे मार सकता है? आंसर कीजिएगा प्लीज। नहीं, उसके पास मेरी तस्वीर नहीं है, उसके पास मेरे घर का एड्रेस नहीं है, उसको नहीं पता मेरी रूटीन क्या है आने जाने की, उसने मुझे कभी देखा नहीं है। तो मुल्तान में तो सैकड़ों इमरान रहते हैं, एम आई राइट? तो जब तक उस टारगेट किलर के पास मुकम्मल, एक्यूरेट, रेलेवेंट, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, वो मुझे नहीं किल कर सकता। अब ऐसे ही वर्ड निकला है टारगेटिंग, उस टारगेट किलर से। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें आप किसी किस्म की टारगेटिंग नहीं कर सकते। टारगेटिंग से क्या मुराद है पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि पूरी ऑनलाइन मार्केटिंग में और ऑफलाइन मार्केटिंग में एक ही वर्ड है और वो है टारगेटिंग। टारगेटिंग के अंदर एज, जेंडर, लोकेशन और इंटरेस्ट, ये तीन जो चीजें हैं, जो 4 चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टारगेटिंग के अंदर क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जी? एज, आपको उम्र मालूम हो, जेंडर, आपको जेंडर मालूम हो, लोकेशन, आपको उसकी लोकेशन मालूम हो, और इंटरेस्ट, आपको उसका इंटरेस्ट मालूम हो। अब ऑनलाइन की दुनिया भूल जाइए कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की दुनिया में रहते हैं।
हम अब ऑफलाइन की दुनिया में जा रहे हैं 1970-1980 में 80 में, जहां पर हम ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करते थे, जहां पे हम चीजों को ऑनलाइन सेल नहीं करते थे। तो हम क्या करते थे, हम ब्रोशर छपवाते थे, विजिटिंग कार्ड छपवाते थे, टीवी या केबल में इश्तिहार देते थे, या अखबारों में इश्तिहार देते थे, या बिल बोर्ड या साइन बोर्ड को इस्तेमाल करते थे। एम आई राइट? स्टूडेंट्स पॉइंट समझ रहे हैं? अब मुझे ये बताइए कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग में आप कहेंगे जी 18 से अब 32 साल की जो फीमेल्स हैं वो तो विजिटिंग कार्ड या ब्रोशर या अखबार पर इश्तिहार या टीवी पर इश्तिहार देखें, लेकिन 17 साल की जो फीमेल है और जो 33 साल की फीमेल है वो इश्तिहार ना देखे, तो क्या पॉसिबल है आप कहें कि जो अखबार और केबल पर जो इश्तिहार हैं वो 50 साल के लोग मत देखें, वो मेल मत देखें, वो सिर्फ फीमेल देखें? तो क्या ये पॉसिबल है? किसी को कंट्रोल हम कर सकते हैं? ऑफलाइन मार्केट कोई कंट्रोल नहीं है, कोई टारगेटिंग नहीं कर सकते, इररेलेवेंट लोग इश्तिहार देखते हैं। आप कहेंगे जी आपकी दुकान के बाहर से फीमेल्स गुजरे हैं क्योंकि आप फीमेल्स के शूज बेच रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? वहां से मेल भी गुजरेंगे, वहां से वो फीमेल भी गुजरेंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है। एम आई राइट? तो इट्स मीन कि टारगेटिंग नहीं हो सकती ना। आप देखो ना, मैं मुल्तान में फीमेल शूज बेचना चाह रहा हूँ, मेरी एक दुकान है, और मैंने ये सोचा कि ये टारगेटिंग अगर हो तो बड़ी एक टारगेटेड ऑडियंस होगी, लेकिन ये टारगेटिंग पॉसिबल है क्या ऑफलाइन मार्केटिंग में? यस और नो? नहीं पॉसिबल। तो ये टारगेटिंग कहाँ पॉसिबल है? नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। मतलब नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग का मतलब क्या है? राइट ऑडियंस। टारगेटिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्टेड ऑडियंस। टारगेटिंग का मतलब क्या है? एक्यूरेट ऑडियंस। टारगेटिंग का मतलब क्या है? एग्जैक्ट ऑडियंस। जब आप खुद सोचेंगे मार्केटिंग की क्लास चल रही है, आप सबका इंटरेस्ट है तो आप बैठे हैं ना इस टाइम। एम आई राइट? आप सब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में आना चाह रहे हैं, इसलिए आप इस लेक्चर को, इस फ्री कोर्स को लाइव अटेंड। अगर आपका इंटरेस्ट ना हो, अगर आप राइट ऑडियंस ना हो, अगर आप एक्यूरेट ऑडियंस ना हो, तो मुझे तो ये क्लास नहीं करनी चाहिए और आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। एम आई राइट? इट मीन्स मैंने ऑनलाइन फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को यूज कर टारगेटिंग की, और वहां से मैंने ये सोचा कि आप हाईली इंटरेस्टेड लोग हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। अब टारगेटिंग में क्या होता है, जरा रिपीट कर दें ऑल ऑफ यू। 4 चीजें हैं टारगेटिंग में: एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट। कि अगर मुझे पता हो कि 18 से 32 साल की फीमेल जो कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, इन 3 बड़े शहरों से ताल्लुक रखती हों और वो कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखती हों, तो उनको मैं मेकअप या कॉस्मेटिक्स या एक्सेसरीज जो फीमेल्स हैं वो बड़ी आसानी से बेच सकता हूँ। और जब आपकी ऑडियंस टारगेटेड हो, जब आपकी ऑडियंस रेलेवेंट हो, अब मेरा आपसे सवाल है, तो क्या आपका मार्केटिंग बजट, आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आपके अखराजात कम होंगे या ज्यादा होंगे? और आपकी सेल्स, आपको रिस्पांस, आपको ऑर्डर और क्लाइंट कम आएंगे या ज्यादा आएंगे? आंसर कीजिए जी, ये 2 सवाल हैं। मार्केटिंग कॉस्ट आपकी कम लगेगी क्योंकि आप फालतू बंदे को तो इश्तिहार दिखाई नहीं रहे ऑनलाइन, और जो देख रहा है वो रेलेवेंट है, वो इंटरेस्टेड है, वो राइट ऑडियंस है, तो आपकी सेल ज्यादा होंगी और आपका मार्केटिंग बजट कम लगेगा। पॉइंट समझ आया आपको? टारगेटिंग का क्या बेनिफिट है और टारगेटिंग हम किसको कहते हैं और टारगेटिंग कहाँ कर सकते हैं? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जो हम चीजें सेल करते हैं, अब आप ये समझ लीजिए, मैं आपसे ना आपकी फीस मांग रहा हूँ, ना आप मेरे कस्टमर हैं, ना आप मेरे कोई क्लाइंट हैं, ना मुझे आपको कोई कोर्स बेचना है, ना ही आपको मेरे से कोई कोर्स लेना है। लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आप मेरे कस्टमर हैं और मुझे आपको ऑनलाइन कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग का सेल करना है। ऑल ऑफ यू टाइप यस प्लीज। आई स्वेयर मैं आपसे पैसे नहीं मांगने वाला, सिर्फ आपको एक फीलिंग देना चाह रहा हूँ, तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा एज अ कस्टमर मेरे साथ, ठीक है? मैं बेचने वाला हूँ, आप खरीदने वाले हैं, ठीक है? मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं। सबसे पहले हमने आपको इंफॉर्मेशन दिखाई, आपको एक मालूमात दी, फेसबुक पर एक इश्तिहार दिया कि हाँ जी कोई इदारा है
जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, तो आइए ज्वाइन कीजिए। तो क्या आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर किसी किस्म का हमारा इश्तिहार दिखा कि नहीं दिखा? आप में से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, आप में से कोई मेरा दोस्त नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, आप हमें नहीं जानते, तो हमने जान पहचान रिलेशनशिप ऑनलाइन कहाँ बिल्ड किया? फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। एम आई राइट और रॉन्ग? यार यस नो लिखेंगे ना प्लीज। मिस हमारा ये रिमूव कीजिए इन बच्चों को जो जवाब ही नहीं दे रहे, इनके लिए तो ये कोर्स नहीं है। ये तो कोर्स उनके लिए जो रिस्पॉन्ड करें जी। सेकंड, अब आपको अवेयरनेस आई। स्टेप नंबर 2 में आपको आगाही आई कि हाँ कोई इदारा है जो मार्केटिंग का कोर्स ऑफर कर रहा है, अब मुझे भी लेना चाहिए कोर्स, मुझे भी ऑनलाइन मार्केटिंग सीखनी चाहिए। तो आपने अपना इंटरेस्ट शो किया किस फॉर्म में? एंगेजमेंट में। आपने फेसबुक पर मैसेज किया, आपने किसी पोस्ट पर कमेंट किया, आपने इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज किया, या आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया, या आपने प्राइवेट व्हाट्सएप किया। एम आई राइट? एंगेजमेंट किया आपने। मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं करंट पोजीशन पर बात कर रहा हूँ आपकी। हाँ जी, आज का सेशन कौन सा है? आज डेमो हो रहा है, आज एक ट्रायल क्लास है, मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ। मतलब आप में से कोई मेरा कस्टमर नहीं है, कोई मेरा क्लाइंट नहीं है। आज क्या है, आप मेरे लिए ट्रैफिक हैं, आज क्या है, आप मेरे लिए विजिटर्स हैं। मतलब कि पहले दिन जब दुकान की ओपनिंग होती है किसी भी शॉप की, तो बहुत रश होता है इस दुकान के अंदर और बाहर, लेकिन सारे के सारे ग्राहक नहीं होते, सारे के सारे चीज परचेज करने वाले नहीं होते। एम आई राइट? ट्रैफिक और विजिटर्स हैं ना आप, ठीक है। हो सकता है आप में कुछ लोग आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने, आने वाले साल में मेरे क्लाइंट हो, चांसेस हैं। और अगर इस बात के चांसेस हैं तो हो सकता है कोई आप में से जो मेरा क्लाइंट बनना चाहे वो मेरे कोर्स की फीस पे कर दे। और वो लोग जो पे करते हैं उनको हम कस्टमर कहते हैं, और वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। मतलब कि आप में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने फीस दी होगी मुझे अपने बच्चों को सिखाने के लिए, पैसे उन्होंने दिए होंगे, सीख कौन रहा होगा? उनके चिल्ड्रंस, उनके बच्चे। एम आई राइट? तो ये स्टेप्स हैं ऑनलाइन बेचने के। दराज पर बेचो, ऑनलाइन बेचो, अमेज़न पे बेचो, अलीबाबा पे बेचो, अली एक्सप्रेस पे बेचो, पाकिस्तान में बेचो, बाहर बेचो, लाहौर में बेचें, इस्लामाबाद में बेचें, पाकिस्तान के 400 शहरों में बेचें, दुनिया के 200 मुल्कों में बेचें। ये बेसिक स्टेप्स हैं। इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, क्लाइंट, कस्टमर्स और कंज्यूमर। इस वक्त अमेज़न की क्लास स्टार्ट है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है, उम्मीद है कि आप में से किसी को कुछ नहीं समझ आया होगा, और अगर आ गया समझ आपको तो जज़ाकल्लाह खैर, मेरी एनर्जीज हलाल हुई हैं। तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 2 के लिए यस प्रेजेंट व्हाट्सएप पर उन लोगों को जरूर लिख दीजिए जो आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं, ताकि मैं आपको प्रॉपर अगली लेक्चर में इनवाइट कर सकूं। थैंक